हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश कटियार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल A1 एग्जाम स्टडी में। आज हम कवि लेखक और उनकी रचनाओं का दूसरा पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपने इससे पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है जो कि अपने आप आने वाले एग्जाम लेखपाल, पीटी, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो इन सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट आईएमपी है। क्योंकि हिंदी का अगर कोई भी एग्जाम है तो उसमें रचनाओं और लेखक और कवि से एक क्वेश्चन कम से कम आता है, तो आपको वो तैयार करके ही जाना है। और इनमें कोई टाइम भी नहीं लगता है, थोड़ी ही देर में क्वेश्चन हो जाता है और आप आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। साखी निम्न में से किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है कबीरदास, केशवदास, सूरदास या तुलसीदास। तो मुझे नहीं लगता ये पहला क्वेश्चन कोई भी बच्चा गलत करेगा। तो अपना सही आंसर कमेंट करते जाइए और लास्ट में मुझे अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो उम्मीद है अगर आपने अपना आंसर कमेंट कर दिया होगा तो बताइए कि सूरदास साखी किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कबीरदास जी। अगर आपने ए ऑप्शन लगाया था तो आप बिल्कुल सही थे। कबीरदास जी की रचना है साखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन था। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, बीजक निम्न में से किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है कबीरदास, सूरदास, केशवदास या तुलसीदास। तो अपना सही आंसर कमेंट करिए। इसका भी सही आंसर हो जाएगा ए, कबीरदास जी की रचना है बीजक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है अपना, पद्मावत किसकी रचना है? अगर आपने पिछला वाला वीडियो देखा है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ही कर सकते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की, जगनिक की, सूरदास जी की या तुलसीदास जी की। तो पद्मावत रचना है भैया, ये भी इसका सही आंसर है मलिक मोहम्मद जायसी जी की पद्मावत रचना है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है अपना, अखरावट किसकी रचना है? पद्मावत थी मलिक मोहम्मद जायसी की। आपके ऑप्शन है कबीरदास की, केशवदास, जायसी या तुलसीदास की। तो अखरावट किसकी रचना है? ये रचना भी है मलिक मोहम्मद जायसी जी की। जिन्होंने पद्मावत लिखी है उन्होंने ही अखरावट लिखी है, तो आपको याद रखना है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पर चलते हैं अपना, आखिरी कलाम किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है कबीरदास, जायसी, कुतुबुन या तुलसीदास जी की। तो अपना आंसर कमेंट करिए कि आखिरी कलाम निम्न में से किस लेखक की रचना है। तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी जी। अगर आपने बी ऑप्शन दिया था तो आप बिल्कुल सही थे। पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम, ये तीनों रचनाएं मलिक मोहम्मद जायसी जी की हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन है अपना, चित्ररेखा निम्न में से किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है कबीरदास, केशवदास, जायसी या तुलसीदास। तो अपना आंसर कमेंट करिए कि चित्ररेखा किसकी रचना है। तो ये रचना किसकी है? ये रचना भी है मलिक मोहम्मद जायसी जी की। मलिक मोहम्मद जायसी की अब चौथी रचना हो गई, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम और चित्ररेखा। तो चार रचनाएं आपको याद हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है, सूर सागर निम्न में से किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है कबीरदास, देवसेन, सूरदास या तुलसीदास। तो अपना सही आंसर कमेंट करिए। ये क्वेश्चन इजी है लेकिन कई बार आया हुआ भी है, क्योंकि आप कर सकते हैं। इसमें हिंट दिया गया। तो सूरदास रचना है, सूर सागर रचना है सूरदास जी की। आपको आंसर पता चल गया है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही, सूर सागर, सूरदास। तो ये क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा हिंट मिल जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है अपना, सूर सारावली निम्न में से किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है कबीरदास जी की, केशवदास जी की, कुतुबुन की या सूरदास जी की। तो बताइए सूर सारावली किसकी रचना है? तो ये रचना है सूरदास जी की। सूर सागर भी उनकी थी और सूर सारावली भी सूरदास जी की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है अपना, साहित्य लहरी निम्न में से किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है कबीरदास, प्रेमचंद, सूरदास, तुलसीदास। तो बताइए साहित्य लहरी किस कवि या लेखक की रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूरदास जी की रचना है साहित्य लहरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है अपना, गोवर्धन लीला निम्न में से किस लेखक या कवि की रचना है? आपके ऑप्शन है कबीरदास की, केशवदास की, जगनिक की या सूरदास की। तो अपना आंसर कमेंट करिए कि गोवर्धन लीला निम्न में से किसकी रचना है। तो ये रचना है भैया सूरदास जी की। गोवर्धन लीला सूरदास जी की रचना है। सूर सागर, साहित्य लहरी, ये सभी रचनाएं सूरदास जी की हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नागलीला निम्न में से किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है कबीरदास, केशवदास, सूरदास या तुलसीदास। तो अपना आंसर कमेंट करते जाइएगा जल्दी जल्दी। तो नागलीला रचना है सूरदास जी की। तो चलिए ये सभी क्वेश्चन एक साथ मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आपको एक ही साथ एक राइटर की कई रचनाएं प्राप्त होती जाएं। तो अब पता चल गया इन नागलीला सूरदास जी की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 12वां क्वेश्चन अपना, भ्रमर गीत निम्न में से किसकी रचना है?
आपके ऑप्शन है विद्यापति की, केशव दास की, सूरदास की या तुलसीदास की। तो बताइए निम्न में से किसकी रचना है भ्रमर गीत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूरदास जी की रचना है भ्रमर गीत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है अपना, पद संग्रह निम्न में से किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है कबीरदास, सूरदास, प्रेमचंद या तुलसीदास। तो पद संग्रह रचना है वह है सूरदास जी की। तो आपको याद रखना है पद संग्रह रचना है सूरदास जी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सूर पचीसी निम्न में से किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है कबीरदास, केशवदास, सूरदास या तुलसीदास। तो अपना सही आंसर कमेंट करिए। तो सूर पचीसी की रचना है सूरदास जी की। इसमें भी थोड़ा सा हिंट मिल रहा है, तो ये आप रचना आसानी से याद कर सकते हैं। सूरदास की रचना है सूर पचीसी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है अपना, श्री रामचरितमानस किसकी रचना है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन। प्रेमचंद की, केशवदास की, सूरदास की या गोस्वामी तुलसीदास जी की। तो इसका सही आंसर है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति गलत करेगा। इसका सही आंसर है गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है श्री रामचरितमानस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है अपना, विनय पत्रिका किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है कबीर, केशवदास, सूरदास या तुलसीदास। तो विनय पत्रिका रचना है तुलसीदास जी की। और ऊपर क्या था? श्री रामचरितमानस रचना है वो भी तुलसीदास जी की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कवितावली निम्न में से किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है कुतुबन की, केशवदास की, प्रेमचंद की या तुलसीदास जी की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कवितावली रचना है तुलसीदास जी की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 18वां क्वेश्चन है अपना, गीतावली निम्न में से किसकी रचना है? आपका ऑप्शन है जगनिक, लीलाधर जागुड़ी, सूरदास या तुलसीदास। तो अपना सही आंसर कमेंट करिए कि गीतावली रचना निम्न में से किसकी है। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास जी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 19वां क्वेश्चन है अपना, दोहावली निम्न में से किसकी रचना है? कबीर दास, केशवदास, तुलसीदास या सूरदास। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास जी। दोहावली रचना है। अगर आपने सी आंसर दिया तो आप बिल्कुल सही थे। तुलसीदास जी की रचना है दोहावली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 20वां अपना क्वेश्चन है, रामचंद्रिका निम्न में से किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है कबीर, केशवदास, प्रेमचंद या तुलसीदास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि रामचंद्रिका किसकी रचना है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा केशवदास जी। आपने तुलसीदास अगर आंसर दिया था तो आप गलत थे। तो केशवदास जी की रचना है रामचंद्रिका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही तो इसे लाइक जरूर कर दिया करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। तो आप वहाँ से ज्वाइन करके अब इस वीडियो की पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो समाप्त होने के बाद कम से कम 2 से 3 दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, जो कि मेरी गुरुदक्षिणा है और जो कि आप बिना दिए नहीं जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 21वां क्वेश्चन है अपना, कवि प्रिया निम्न में से किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है कबीरदास, केशवदास, सूरदास या तुलसीदास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कवि प्रिया निम्न में से किस लेखक की रचना है? तो वह है केशवदास जी की। चलिए तो आपको याद रखना है कि कवि प्रिया किसकी रचना है? केशवदास जी की। और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है तो आपको याद रखना है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 22वां क्वेश्चन है, रसिक प्रिया निम्न में से किसकी रचना है? आपके ऑप्शन कबीर, केशवदास, सूरदास या तुलसीदास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके सही आंसर हो जाएगा, अगर आपने बी ऑप्शन दिया था तो आप बिल्कुल सही थे। रसिक प्रिया नामक रचना है केशवदास जी की। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 23वां क्वेश्चन है, कृष्ण गीतावली निम्न में से किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है कबीर, केशवदास, सूरदास या तुलसीदास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कृष्ण गीतावली रचना है, अगर आपने तुलसीदास ऑप्शन दिया है तो बिल्कुल सही है। कृष्ण गीतावली रचना है तुलसीदास जी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 24वां क्वेश्चन है अपना, रामलाल नछऊ निम्न में से किसकी रचना है? कबीरदास, केशवदास, सूरदास या तुलसीदास। ध्यान से करिएगा ऑप्शन, नहीं तो आप सीरियल वाइज करते चले आ रहे हो कि 3 उनके थे, 4 उनके थे, अब 5 इनके होंगे। तो रामलाल नछऊ किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास जी की रचना है रामलाल नछऊ। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 25वां क्वेश्चन अपना, बीसल देवरासो निम्न में से किसकी रचना है? नरपति नाले की, केशवदास की, सूरदास की या तुलसीदास की। तो अपना सही आंसर कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरपति नाले जी की रचना है बीसल देव रासो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 26वां क्वेश्चन अपना, खुमान रासो निम्न में से किसकी रचना है? कबीर की, दलपति विजय की, सूरदास की, तुलसीदास की। तो खुमान दासो रचना है। अगर आपने बी आंसर चुना है तो आप बिल्कुल ही सही थे। और इस वीडियो को खत्म होने के बाद आप कमेंट में अपना स्कोर बोर्ड जरूर बताएंगे कि कितना आपका
स्कोर रहा है। 30 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट के 4 क्वेश्चन बचे। पृथ्वीराज रासो निम्न में से किसकी रचना है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, जितनी बार आप मोस्ट लगाना चाहते हैं लगा लीजिए। ये क्वेश्चन सैकड़ों बार पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो की किसकी रचना है। आपके ऑप्शन है कबीर, केशवदास, चंद्रबरदाई या तुलसीदास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रबरदाई जी की रचना है पृथ्वीराज रासो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अपना 28वां क्वेश्चन है मृगावती निम्न में से किसकी रचना है। आपके ऑप्शन है कबीर, केशवदास, कुतुबन या तुलसीदास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। मृगावती की रचना के लेखक हैं, इसका सही आंसर है सी, कुतुबन की रेखा है, कुतुबन की रचना है मृगावती। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। मृगावती रचना है कुतुबन जी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अपना 29 नंबर क्वेश्चन है संदेश रासक निम्न में से किसकी रचना है। कबीर की, केशवदास की, सूरदास की या अब्दुल रहमान की। तो संदेश रासक किसकी रचना है। तो इसका सही आंसर है अब्दुल रहमान जी। अगर आपने डी ऑप्शन दिया था तो आप बिल्कुल सही थे। तो चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, उसे भी देख लेते हैं। वैराग्य संदीपनी निम्न में से किसकी रचना है। वैराग्य संदीपनी निम्न में से किसकी रचना है। कबीर की, केशवदास की, सूरदास की या तुलसीदास की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर आप डी ऑप्शन दिया तुलसीदास जी तो आप बिल्कुल सही थे। तुलसीदास जी की रचना है वैराग्य संदीपनी। तो चलिए ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको एक साथ नीचे दिए गए। तो आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कम से कम 2 से 3 दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और सबसे जरूरी बात खुश रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।